हम आएंगे इस पे सर। देखिए, और एक और अपडेट है, यूक्रेन को फाइटर जेट मिले तो करारा जवाब देगा रूस। क्रेमलिन ने ब्रिटेन को सख्त चेतावनी दी है। ब्रिटेन पहुंचे ज़ेलेंस्की को सुनक ने दिए हैं ये संकेत, यूक्रेन को फाइटर जेट देने के सुनक ने संकेत दिए। और इसके बाद रूस की तरफ से ये वार्निंग, ये चेतावनी सामने आई है। अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे, रूस की तरफ से चेतावनी। तो देखिए, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज लगातार यूक्रेन की जिस अंदाज में मदद कर रहे हैं उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मेन बैटल टैंक से लैस करने की कोशिश की गई है यूक्रेन की सेना को, और इसके बाद युद्ध और ज्यादा विध्वंसकारी मोड़ ले सकता है, इसके आसार जताए जा रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, फाइटर जेट्स तक देने की बात हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इस खबर पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट मिले तो पूरे विश्व पर, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ब्रिटेन ने अगर फाइटर जेट से यूक्रेन को लैस किया तो नतीजा पूरा यूरोप भुगतेगा, इसके आसार हैं। लेकिन फिर भी क्या यह कदम उठाया जाएगा, ये ब्रिटेन की युद्ध को भड़काने वाली कार्रवाई होगी। ऋषि सुनक क्या करने जा रहे हैं? लंदन में रशियन दूतावास ने भी ब्रिटेन को इस बाबत आगाह किया है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर देखिए, पहले मेन बैटल टैंक और अब जेट मिलने के आसार हैं। असर क्या होगा? ज़ेलेंस्की का हौसला इससे और ज्यादा बढ़ेगा। और क्या गारंटी है, क्योंकि इससे पहले जब बात हो रही थी लड़ाकू विमान देने की, तो शर्त यह लगाई गई थी कि आप हमला नहीं करेंगे रूस की टेरिटरी पर। लेकिन अगर फाइटर जेट्स मिले तो यह बिल्कुल नामुमकिन होगा, हमला होकर रहेगा। बड़ी खबर, एक के बाद एक यूक्रेन को बड़ी पश्चिमी मदद मिल रही है। असर देखिए, रूस यूक्रेन पर बड़े हमले के लिए मजबूर होगा, तो यह अपने आप में बेहद चिंताजनक मोड़ हमें फिलहाल नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? क्योंकि अगर फाइटर जेट्स मिले तो फिर तो यूक्रेन इन फाइटर जेट्स के जरिए रूस की टेरिटरी पर भी हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हम सब जानते हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा समीर आपने। आप देखिए, पहले क्या था, पहले ये जो ज़ेलेंस्की अपने यहाँ 10 महीने वहीं रहे, कीव में बैठे रहे और उनको सब कुछ मिलता रहा लेकिन सारा जो है शॉर्ट डिस्टेंस के वेपन्स मिलते रहे। अब उनको बोलना, अब उनके चीफ ने खुद बोला था कि तकरीबन 500 उनको टैंक्स चाहिए, कम से कम 700 उनको इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स चाहिए, और लेटेस्ट उनको एयरक्राफ्ट चाहिए। अब उनको मिसाइल भी लॉन्ग रेंज चाहिए। हिमार्स भी उनको जो मिला था 80 किलोमीटर रेंज का मिला था, अब वो 120 किलोमीटर रेंज का चाहते हैं। तो जब रेंज बढ़ेगी तो कहाँ करेंगे अटैक? ये अपनी टेरिटरी में तो करेंगे नहीं, बिल्कुल ये वहीं जाएगा। दूसरी चीज एक और देखिए, जितना भी ये वेपन्स आ रहे हैं, हो क्या रहा है आज की डेट में, जो कहा जा रहा है कि वहां पर 50,000 डेथ्स हो चुकी हैं दोनों की मिला करके। वहां पर 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हैं, लेकर वहां पर और $35 ट्रिलियन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो रखा है। सर, जो आप डेटा बता रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, और इसके बारे में एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या अगर ये जंग ऐसे ही जारी रही तो यूक्रेन को आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।